जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन की शुरुआत वेस्ट में किस तरह से हुई थी, उसी तरह से अब हम बात करेंगे कि इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत कब हुई है। तो ये टाइम पीरियड था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कब आया है? 1000 हम कह सकते हैं कि 1000 जो ईरा है, ये वो ईरा है जब यहाँ पर वैदिक एज चल रही है। ठीक है। वैदिक एज का मतलब है जिस समय पर वेद जो है लिखे गए और उसके बाद के समय पर जब महाजनपदास आए। ठीक है। जब महाजनपदास का पीरियड आया यानी कि 500 सेंचुरी में आप कहें, क्योंकि 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक आते आते एक टाइम पीरियड था जब वैदिक पूरा समय चल रहा था। ठीक है। उस समय गुरुकुल सिस्टम आ चुका था और ये गुरुकुल सिस्टम काफी लंबे समय तक भारत में रहा। गुरुकुल सिस्टम का फोकस होता था स्पिरिचुअल, मॉरल और प्रैक्टिकल नॉलेज, तीनों वहां पर दी जाती थी। ठीक है। यदि आप देखेंगे तो 5th सेंचुरी में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने बच्चों को, या सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं, जो बाकी के भी लोग होते थे वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे और वहीं पर उनको सब तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है। बुद्धिस्ट पीरियड में हम देखते हैं कि मोनास्टिक एजुकेशन पर बल दिया गया, जहां पर मेडिटेशन, लॉजिक और स्क्रिप्चर्स को ज्यादा फोकस किया गया है। और कॉलोनियल ईरा वो ईरा है जब भारत में वेस्टर्न टाइम पीरियड का फोकस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ चुके थे, यूरोपियंस आ चुके थे। और यूरोपियंस जो है 16 सेंचुरी में भारत में इनका आगमन शुरू हो गया था। और धीरे धीरे करते करते 1757 प्लासी बैटल के बाद इनके ये जो कदम थे यहाँ मजबूत गढ़ चुके थे। और फिर यहाँ पर भी इन्होंने अपने एजुकेशन के जो सिस्टम थे स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि इन्होंने जब यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया था तो कॉलोनियल ईरा आ गया था। तब इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल स्कूल ओपन किए, कॉलेजेस ओपन किए इंडिया में। ठीक है। और जिसको ये प्रमोट करना चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ज्यादा प्रमोट हो। ठीक है। तो इस तरह से भारत में वैदिक काल, बौद्ध काल और औपनिवेशिक युग के टाइम पीरियड में स्टडी किस तरह से, एजुकेशन किस तरह से डेवलप हुई है, ये हमने डिस्कस किया। तो इस तरह की ही वीडियो मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ, जहां पर आप अपने टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केवीएस, डीएसएसबी, आपका पीजीटी एग्जामिनेशन और आपके जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है, सीटेट एग्जामिनेशन है।